नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चौथा सेशन है और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेसेस, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग प्लांट्स के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग देखे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जिन सभी साथियों ने फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर नंबर 3 है उसको नहीं देखा है, वो जा करके उस लेक्चर को देख लें ताकि फोटोसिंथेसिस के ऊपर अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस करता है, उन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। उन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो चूंकि इन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद तैयार करता है, बिकॉज दे ऑन फूड मेक देयर ऑन फूड ये अपना भोजन खुद से ये तैयार करते हैं। इसीलिए इन ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये अपना भोजन खुद से तैयार करता है, इसीलिए ये प्रोड्यूसर्स हो गए। इसका मतलब ये है कि बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिसको कि हम लोग कंज्यूमर बोल देंगे या कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, ये कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिपेंडेंट होता है, ये कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होता है ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ये डिपेंड होता है। किस लिए डिपेंड होता है? भोजन के लिए डिपेंड करता है। फॉर फूड, फूड की ज़रूरत होगी इन कंज्यूमर्स को सस्टेन करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो ये कंज्यूमर्स डिपेंड करेगा ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। और ये ऑटोट्रॉप्स कौन है? ये ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर कंज्यूमर को या फिर सर्टन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स को डिपेंड करना पड़ेगा फॉर फूड, भोजन के लिए उन्हें डिपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग दो टर्म हम लोग का क्लियर हो जाता है। तो पहला टर्म है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स किसको बोलेंगे? वैसे सभी ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर कहेंगे जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद से तैयार करता है उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहेंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और सर्टन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। इसी के अंदर हम लोग इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। वहीं दूसरी तरफ इन ऑटोट्रॉप्स के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होगा फॉर फूड, उनको हम लोग कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। वैसे हम लोग बाद में देखेंगे कि ये कंज्यूमर भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर होता है, बट ये अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए ये है कि ये कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्यों होते हैं हेटेरोट्रॉप्स? क्योंकि ये डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भोजन के लिए। और तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, दे आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स दैट इज ऑटोट्रॉप्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। जैसे कि हम सभी लोग हो गए, हम ह्यूमंस लोग हो गए, तो हम ह्यूमंस लोग जो हैं ऑटोट्रॉप्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते हैं। हम अपने भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उनको हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग प्रोड्यूसर नहीं हुए, हम लोग कंज्यूमर हुए। उसी तरह से जो डियर हैं, गॉट हैं, शीप हैं, फिश हैं, लायन हैं, लायन भी ये भी हमारा प्रोड्यूसर नहीं है। इसलिए प्रोड्यूसर नहीं है क्योंकि ये खुद डियर के ऊपर या बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। उसी तरह से फिश हैं जो कि प्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम करता है, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, या फिर बड़ी वाली मछली जो है वो छोटे मछली के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द फूड।
वैसे ही ये डियर हैं, डियर जो हैं ग्रासेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसी तरह से एलिफेंट हैं, एलिफेंट ग्रासेस या छोटे-छोटे प्लांट्स या ट्री लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वैसे ही बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी सारे एनिमल्स हैं जो कि कंज्यूमर्स हैं, इसलिए कंज्यूमर्स हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है फॉर फूड। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कंज्यूमर्स बोलेंगे। वहीं इसके बाद आता है हमारा एक तीसरा टर्म है जो कि डिकम्पोजर्स है। तो किन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिकम्पोजर्स बोलेंगे? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको कि हम लोग आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि डेड प्लांट्स हैं या फिर डेड एनिमल्स हैं या फिर उनके द्वारा जो वेस्ट फीकल मटेरियल्स हैं, यूरिन है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को ये कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कन्वर्ट किया इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इनको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया फंगी होते हैं जो कि ये डिकम्पोजर्स में आते हैं। जो भी बैक्टीरिया एक्ट करता है ऑन द डिकम्पोजर्स उनको हम लोग प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। जो बैक्टीरिया एक्ट करता है, द बैक्टीरिया विच एक्ट ऑन डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स के ऊपर जो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं उनको हम लोग प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया हेल्प करता है इन मटेरियल्स को इकोसिस्टम में रिसाइकल करने में। ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस था, उनको वापस एनवायरनमेंट में, वापस इकोसिस्टम में पुट करने में ये प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया हेल्प करता है। फिर जो डिकम्पोजर्स होता है उनको हम लोग आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर्स, जिनको हम लोग माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोलते हैं या फिर सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ये कंज्यूमर्स कई तरह के होते हैं, कई तरह के मतलब बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को हम लोग 3 तरह से बाँटे हुए हैं। पहला है हमारा हर्बीवोरस, दूसरा है ये कार्निवोरस और तीसरा है ये हमारा ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जो सिर्फ प्लांट खाता है, विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि ये प्लांट्स जो हैं अब कुछ दूसरे प्रकार के भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इतने छोटे हैं कि शायद हम खुली आंखों से इनको हम देख भी ना सके मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो कभी कभार दिख भी जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, प्लैंकटन। तो प्लैंकटॉन्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइन्यूट होते हैं, काफ़ी छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस के ऊपर। जैसे कि पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, रिवर हुआ, ओशियंस हुआ, यहाँ पे ये फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, फ्रीली तैर रहा होता है ये प्लैंकटॉन्स। और काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो इनके टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स में एक तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं और दूसरा हमारा जूप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हम ऐसे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स को बोलेंगे, फाइटो मीन्स प्लांट, मतलब ऐसे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स को बोलेंगे जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस के ऊपर ये फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है ये एक्वेटिक प्लांट। तो ये होता है हमारा फाइटोप्लैंक्टन। और ये फाइटोप्लैंक्टन आर कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। ये चूंकि फाइटोप्लैंक्टन ये हमारा ग्रीन होता है मतलब कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देयरफॉर ये फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करता है और ये भोजन खुद से तैयार करता है। तो फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो है ये हमारा एक एग्जांपल हो गया फाइटोप्लैंक्टन का, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है एल्गी। वही दूसरा टाइप्स जो है प्लैंक्टन्स में वो जू प्लैंक्टन्स का होता है। ये माइक्रोस्कोपिक
एक्वेटिक एनिमल्स होता है जो कि फ्रीली फ्लोटिंग होता है ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। वाटर सरफेस के ऊपर यह माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स फ्रीली फ्लोटिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो प्रोटोजोआ या फिर काफ़ी छोटे फिश जो होते हैं उसको हम लोग जू प्लैंक्टन के अंदर लेते हैं। तो इधर हमारा टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स हमें दिख रहा है, ये पानी में तैरता हुआ। तो ये सब जू प्लैंक्टन की कैटेगरी में हम लोग इनको रखते हैं। तो अगर हम लोग वैसे फूड चैन की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ग्रीन ग्रासेस हैं, तो फ्लावर ये जो हो गया ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया। और इसके बाद जो है इस प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया कैटरपिलर ने, तो ये कैटरपिलर ये कंज्यूमर हो गया। और इस कैटरपिलर को कंज्यूम किया और बस इस फ्रॉग ने, फ्रॉग ये कंज्यूमर हो गया। तो और फिर इस फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नैक ने, स्नैक भी कंज्यूमर हो गया। और इस स्नैक को कंज्यूम करने वाला ये ऑल हो गया, तो ये ऑल भी कंज्यूमर हो गया। तो कई लेवल्स हैं हमारा। तो पहले लेवल पे ये प्रोड्यूसर जो कि ग्रीन ग्रासेस ही हैं या फिर ग्रीन लीव्स जो थे फ्लावर्स के वो थे, और उसको कंज्यूम किया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसको हम लोग बोल देंगे कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस स्नैक को हम लोग बोल सकते हैं कि ये टर्शियरी कंज्यूमर है। इसी तरह से इधर हम लोग देख रहे हैं कि इधर ये हमारा ये प्रोड्यूसर हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर स्नैक, फिर ये टर्शियरी कंज्यूमर। अब जब सभी ये जब डेड होता है तो डेड होने के बाद डिकम्पोजर्स इनके ऊपर एक्ट करता है और फिर जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल था उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट कर देता है और वापस ये इकोसिस्टम में पहुंच जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन का वो हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टेप जो होता है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन वो है इंजेशन का, इंजेशन वाला स्टेप। तो इस स्टेप में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, जब हम लोग हाथ से उठा करके भोजन को अपने मुंह में डालते हैं तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग इंजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इंजेशन प्रोसेस बस इतना ही है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। अपने बॉडी में जब हम लोग भोजन को डालें तो इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलेंगे। इंजेशन के बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है, और इस डाइजेशन प्रोसेस को, तो ये पहला नंबर हो गया और दूसरा नंबर का प्रोसेस ये डाइजेशन हो गया। इसमें क्या है, जो फूड कंटेनिंग लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में इनको किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांत की मदद से। और फिर जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होता है विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। फिर बाद में ये इधर ये माउथ है, माउथ में इनको छोटे छोटे टुकड़े में किया गया, फिर माउथ से ये फूड पाइप के थ्रू, जिनको कि एस्ट्रोफेगस बोलते हैं, स्टोमक में गया, यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा डाइजेशन हुआ, फिर फाइनली ये इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और फिर ये डाइजेशन होने के बाद फिर तीसरा वाला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। इन सभी प्रोसेस को हम लोग ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। अभी बस हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं कि ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स में है वो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये हमारा पास करता है थ्रू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू ये पास करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इंटेस्टाइनल वॉल्स में वो विलीज प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये विली प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। फिर ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद चौथा प्रोसेस जो होता है अपने बॉडी में वो है ये एब्जॉर्ब फूड का एसिमिलेशन होना। तो ये एब्जॉर्ब फूड को फिर बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, is taken in by body cells and is used for energy। फिर बॉडी सेल्स के द्वारा जब इनको जब बॉडी सेल्स तक ये वाला एब्जॉर्ब फूड पहुंच जाता है फिर वहाँ पर इनको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, फिर एटीपी के रूप में कन्वर्ट, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिर यही एनर्जी जो है हेल्प करता है इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स। फिर लास्ट वाला स्टेप है जो कि पांचवा स्टेप है, उस स्टेप को हम लोग इजेशन प्रोसेस बोलते हैं।
यहाँ क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो इधर रेक्टम में आकर के प्रेजेंट होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में या इधर रेक्टम में जो प्रेजेंट होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, इस रेक्टम से ये एनएस के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब इजेस्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड अपने बॉडी से रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इससे डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जब ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इन सभी प्रोसेस को। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये अमीबा में न्यूट्रिशन, जो कि यूनिसेल्युलर एनिमल है, इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। अमीबा जो है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को ही कंज्यूम कर सकता है अमीबा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें वैसे तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वैसे तो ये यूनिसेल्युलर एनिमल है, मतलब कि ये सिंगल सेल एनिमल है। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कैसे है, इसमें ये जो अमीबा है, अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है विद द हेल्प ऑफ एक फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जैसे कि ये फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये एक्सटेंड करता है और इसी फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की मदद से ये फूड को अपने शेल के अंदर लेता है। तो होता क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इसको हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं, मतलब कि सेल फीडिंग। करता क्या है, ये फॉर्म करता है एक स्यूडोपोडिया विच इज अ टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। टेम्पोररी इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये एक्सटेंड करता है अराउंड दी फूड, जो भी भोजन होता है उसके अराउंड ये एक्सटेंड करता है और फिर उस फूड को अपने बॉडी में ये इंजेस्ट कर लेता है। और इंजेस्ट करने के बाद तो इंजेस्ट करने के बाद ये फूड वैक्यूल जो कि यहाँ नजर आ रहा है, तो फूड वैक्यूल इज कंसिडर टू बी ए टेम्पोररी स्टोमिक ऑफ अमीबा। तो यही वाला फूड वैक्यूल जो है, यही वाला फूड वैक्यूल स्टोमिक के रूप में काम करता है, अमीबा में टेम्पोररी स्टोमिक के रूप में काम करता है। फिर डाइजेशन होने के बाद इनको बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये है इंजेक्शन, जहाँ की अमीबा है, चूंकि इनके पास कोई भी माउथ नहीं है या फिर कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है इंजेक्शन, फूड के इंजेक्शन के लिए। तो अमीबा जो है इंजेस्ट करता है फूड को बाय यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया की मदद से ये हाँ, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि स्यूडोपोडिया है, तो उसकी मदद से ये इंजेस्ट करता है। फिर फूड जो है ये डाइजेस्ट होता है इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है और उन एंजाइम्स की मदद से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है फिर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फिर ये डायरेक्टली इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ डिफ्यूज आउट होता है और फिर इनका डाइजेशन होता है। चूंकि अमीबा में सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ये, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्लड स्ट्रीम नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी ब्लड स्ट्रीम, ताकि वो कैरी कर सके इनडाइजेस्टेड फूड को। तो इसीलिए जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है भोजन का, तो फूड वैक्यूल जो है, जो कि वो टेम्पोररी स्टोमिक था, फूड वैक्यूल जिसको कि हम लोग टेम्पोररी स्टोमिक बोलेंगे, टेम्पोररी स्टोमिक जो है ये हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो टेम्पोररी स्टोमिक जो है ये डिसअपियर हो जाता है एब्जॉर्प्शन होने के बाद, इस तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन जो है इस प्रोसेस के बाद। और फिर अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। अब उसके बाद एसिमुलेशन होता है, फिर जो एब्जॉर्ब्ड फूड है अमीबा सेल में, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, फिर ये एनर्जी को ऑब्टेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस से फिर ये फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। रिमेनिंग पार्ट जो है फूड का वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू मेक, उनका यूज किया जाता है टू मेक द पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल, अमीबा सेल को के ग्रोथ के लिए फिर बाकी जो बचा फूड है उनका यूज किया जाता है, विच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ अमीबा। फिर ये अमीबा का ग्रोथ होता है और इस तरह से जो ऑन एसिमिलेटिंग फूड
अमीबा ग्रोज इन साइज, अमीबा साइज में ग्रो करता है एंड देन अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। जब ये लार्ज इनफ हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ये अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स में ये खुद को डिवाइड कर लेता है। चूंकि अमीबा के पास कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस में या फिर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में ये एनएस होता है, ये वाला लास्ट वाला पार्ट जहाँ से इजेशन हुआ फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड का जो इजेशन हुआ, जैसे बाकी एनिमल्स में, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में होते हैं, वो एनएस लाइक स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गन अमीबा में नहीं होता है। कोई फिक्स प्लेस नहीं है फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। तो जब कंसिडरेबल अमाउंट में, इनफ अमाउंट में अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो जाता है इनसाइड दी अमीबा, तो इनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो सडनली रप्चर हो जाता है और किसी भी जगह से ये रप्चर हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर की तरफ ये फेंक देता है अमीबा का जो बॉडी है। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा। और इस तरह से प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है अमीबा में, जो कि यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं। सिमिलरली पैरामीशियम भी है, पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर एनिमल्स है जो कि वाटर में रहता है, तो एक्वेटिक है। इसके पास ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि सिलिया बोलते हैं। तो इस सिलिया की मदद से स्वीप द फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर, वाटर से, पानी से ये फूड पार्टिकल्स को इस सिलिया की मदद से अपने बॉडी के अंदर ये डालता है एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ, अपने माउथ में ये पुट करता है। तो ये इनका माउथ लाइक स्ट्रक्चर हुआ, फूड पार्टिकल सिलिया की मदद से अपने माउथ में ये डालता है। फिर जब सिलिया, व्हेन सिलिया प्रेजेंट अराउंड द माउथ रीजन ऑफ पैरामीशियन मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की तरफ जो ये सिलिया, जब ये सिलिया मूव करता है, ये स्वीप करता है फूड पार्टिकल्स को जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है इनटू द माउथ ऑफ पैरामीशियम, तो इसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। और बाकी के जो प्रोसेस था इंजेशन के बाद, ये वाला डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, चूंकि ये यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं तो ऑर्गन्स इनके बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे अमीबा में जो प्रोसेस हुआ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन, सेम प्रोसेस इस पैरामीशियम में भी होता है, जहाँ की ये फूड वैक्यूल उनका टेम्पोररी स्टोमिक के रूप में ये काम करता है। फिर जब एसिमिलेशन होने के बाद, रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी ऑब्टेन कर लेने के बाद, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हैं उनको फिर ये एक्सपेल आउट कर देता है अपने बॉडी से। तो इस तरह से द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है हमारा पैरामीशियम में, और जो दूसरा था हमारा अमीबा, उसमें ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर नंबर 5 में हम लोग चर्चा करेंगे न्यूट्रिशन इन कम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर एनिमल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है ये किस तरह से होता है, इसको हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का, तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। तो एक पार्ट नंबर 5A होगा और पार्ट बी होगा, क्योंकि 5B हम लोग बोलेंगे। लंबा वीडियो हो जाने से थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसीलिए छोटे-छोटे पार्ट्स में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को देखेंगे। और इस तरह से जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होगा, बट वो अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होगा। फिर लेक्चर नंबर 6 से हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जहाँ एटीपी, एडीपी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, वो हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। जब तक के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं एंड थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।